जहां पे अभी तक एक न्यूज खत्म नहीं हुई थी कि कनाडा इमिग्रेशन इस टाइम पे वीजा नहीं दे रही या रिफ्यूजल आ रहे हैं या डिप्लोमा में बच्चों को जाना चाहिए या नहीं चाहिए, वहीं पे एक इमिग्रेशन की तरफ से एक फंड्स को लेकर नया अपडेट आया है। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे जाने के लिए, एसओडब्ल्यू पे जाने के लिए या बच्चों को साथ लेके जाने के लिए, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए, तो लास्ट तक बने रहना। हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड। सो आज का अपडेट उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट वीजा लुकआउट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं कि ये फंड्स कितने शो करने चाहिए, क्या इमिग्रेशन सिर्फ जीआईसी या ट्यूशन फीस डिपॉजिट करने पे वीजा देगी नहीं देगी, और हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी शो करनी चाहिए, और क्या जो नया अपडेट है उसके ऊपर हमारी फाइल्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर अब आज हम एक्सप्लेन के ऊपर बात करेंगे। आज मैं आपको एक दोबारा से पुराने चैप्टर पे लेके जाना चाहूंगा जहां पे 1 जनवरी 2024 को जीआईसी इंक्रीज होने वाला था और इमिग्रेशन ने ये रूल अनाउंस करा था कि जो बच्चे 1 जनवरी या 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स फाइल लगाएंगे उनको जीआईसी 10,000 छोड़कर 20,635 पे करना पड़ेगा। तो वहीं पे बच्चे वरी थे और बच्चों ने कनाडा के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे एडमिशन लिए और बच्चों ने उस टाइम पे या एजेंट्स या कंसल्टेंट ने उस टाइम पे बच्चों को 100% वीजा सक्सेस रेट लेके भी दिया। जहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं पे अपडेट आता है तो कहीं ना कहीं पे इमिग्रेशन की लीनियंसी बढ़ जाती है, या कहीं पे वो वेट करता है कि अब वीजा किसी को नहीं देंगे। सो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वो एक 10,000 जीआईसी के साथ बच्चे अपने जीआईसी पे करके बच्चा स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता था। 1 जनवरी 2024 से बच्चों ने 20,635 जीआईसी पे करना स्टार्ट करा एचडीएस में फाइल लगाने के लिए। एकदम एक और ट्विस्ट आया और कहीं ना कहीं बच्चों को एचडीएस ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया इंडिया के लिए। मींस जिन भी कंट्रीज के लिए, चाहे वो नेपाल के लिए था चाहे वो पाकिस्तान के लिए था, इमिग्रेशन ने कनाडा इमिग्रेशन ने ये अनाउंस कर दिया कि आपसे एचडीएस नॉन एचडीएस कोई कैटेगरी नहीं होगी, सिर्फ स्टडी परमिट के अंदर फाइल लगाएगी। तो फिर कहीं पे मिथ आने लग गए कि अब तो जीआईसी पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 6 महीने की फीस पे करो और कनाडा अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाओ। तो कुछ ना कुछ बच्चों ने या कुछ ना कुछ कंसल्टेंट्स ने एक्सपेरिमेंट भी करने स्टार्ट करे, उन्होंने फंड्स के साथ फाइल लगाई, मींस फंड शो करे, तो उसका जो सक्सेस रेट निकला वो ना के बराबर निकला। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी वीज़ा नहीं आए। मैं एक एग्जांपल हूँ कि मैंने 6 मंथ फीस के साथ और पूरे फंड दिखा के, उसके 2 साल के फंड दिखा के हमने भी वीज़ा लिया और पीटी के अंदर वीज़ा लिया। बट हम ये बोलेंगे ये नहीं कि सारे वीज़ा आए, कहीं ना कहीं वो ना के बराबर वीज़ा थे। अभी बच्चे इसको ही फेस कर रहे थे और फिर क्या करा बच्चों ने, जीआईसी भी फुल पे करनी स्टार्ट करी, 1 साल की फीस भी बच्चों ने पे करनी स्टार्ट करी। बट अब स्पाउस के साथ फाइल लगाई तो रिफ्यूजल फेस होने लगे कि स्पाउस के साथ वीज़ा आने बंद हो गए बच्चों के। तो बच्चों को फिर एक कंसल्टेंट ने समझाना स्टार्ट करा कि आपको यहाँ से फाइल लगानी पड़ेगी और अपने जो बच्चों को या अपने स्पाउस को वहाँ पे एनरोल होने के बाद बुलाना पड़ेगा। बच्चों ने वो भी एग्री करा, बच्चों ने फाइलें लगानी स्टार्ट करी, मास्टर के लिए एडमिशन लिए, मास्टर के लिए फाइलें लगी और वीज़ा भी आए। स्पाउस के वहाँ पहुँच एनरोल होने के बाद स्पाउस के या डिपेंडेंट चाइल्ड के वीज़ा भी आए। अभी उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो रह गया मास्टर के केस के लिए। अब बच्चे जो आफ्टर 12th थे या आफ्टर ग्रेजुएशन जो पीजी डिप्लोमा के लिए या यूजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने फाइलें लगाई और सिर्फ जीआईसी और 1 ईयर ट्यूशन फीस के साथ फाइल को सबमिट करा, तो कहीं ना कहीं उनको वीज़ा रिफ्यूजल को फेस करना पड़ा। अभी बच्चों को ये बताना ज़रूरी हो गया कि आपने अब 1 साल की फ़ीस भी पे करनी है, जीआईसी भी पे करना है और आपको साथ में अपने फंड्स भी शो करने पड़ेंगे, तो वीज़ा चांसेस आता है। बच्चों ने वैसे ही जैसे कंसल्टेंट ने बोला या आईआरसीसी लॉयर्स ने बोला वैसे वैसे फाइल लगाने भी स्टार्ट कर। फिर भी जो कैनेडियन इमिग्रेशन का मैं रिजल्ट बताने की कोशिश करूँ आपको, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी वीडियो बताया, जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो फिर भी 50-50 ही आ रहा था, क्योंकि और आज भी 50-50% ही है। अगर बच्चा डिप्लोमा में फाइल लगाता है तो बच्चों को मैंने रिकमेंडेशन अब मैं बताता हूँ जो फंड्स को लेके आई है। पहली बात, जो बच्चे अभी फाइल लगा रहे हैं वो अपनी जीआईसी पे करे जो है $20,635। सेकंड 1 साल की फीस पे करे। तीसरा
अपने सेकेंड ईयर की फीस एटलीस्ट फंड्स में जरूर शो करें, ताकि आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आप ऐसा हो सकता है आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, और तो अपने सेकेंड ईयर का लिविंग एक्सपेंस भी शो करें जो उन्होंने गाइडलाइंस में दिया है। क्यों? वो चाहते हैं कि अगर बच्चों को यहाँ आके काम नहीं मिलता, एटलीस्ट बच्चे के पास इतना पैसा हो कि जिससे वो अपना लिविंग एक्सपेंस भी निकाल सके। जो फर्स्ट ईयर में तो आपने एज ए GIC दे दिया, सेकेंड ईयर के लिए भी आपके पास लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको वीज़ा आने के एश्योरेंस ज़्यादा हो जाएंगे। इट्स नॉट ए गारंटीड कि अगर इतने फंड शो कर दोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इतने फंड शो करने चाहिए। दूसरी बात ये बोलूँगा मैं कि जहाँ पे आप UG डिप्लोमा या PG डिप्लोमा के लिए जा रहे थे, तो आपको अब डिग्री, बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहिए। मैं अब ये बोलूँगा कि अगर आप इसको इतना एक्सपेंस कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 साल का ही फ़र्क पड़ता है डिग्री और डिप्लोमा में। 3 इयर्स की डिग्री में चला जाओ या 2 इयर्स का डिप्लोमा, फीस ऑलमोस्ट सेम होती है। कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब आ जाता हूँ नई अपडेट के ऊपर। कैनेडियन इमिग्रेशन ने बोला है कि 1 सितंबर 2025 से जो भी बच्चा फाइल लगाएगा वो पूरे $2000 इंक्रीज कर दिया उन्होंने GICN में। मीन्स अगर जो पहले आप 20,635 पे करके जाते थे, अब आपको पे करना पड़ेगा 22,850। मीन्स $2000 अप्रोक्सीमेटली आपके इंक्रीज हो चुके हैं। अब आते हैं अभी अगर स्पाउस ऐड हो रहा है, पहले हो रहे थे अप्रोक्सीमेटली $5000 ऐड, अब वो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली $6000 ऐड। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस हो रहा था पर स्टूडेंट वाइज या पर एक एप्लीकेंट के, तो $5000 अप्रोक्सीमेटली ऐड ऑन हो रहा था। अब वो अप्रोक्सीमेटली 6500 लगा लेता हूँ मैं इसको, $6500 ऐड करो। बिकॉज अगर मैं वो 20-30 डॉलर की बात करूँगा, कैनेडियन इमिग्रेशन इतना भी फ्री नहीं है कि वो आपके 20-30 डॉलर काउंट करेंगे। और ऐसा है कि अगर बच्चा इतना जहाँ से मैनेज कर रहा है, तो मैं बोलूँगा अगर वो $6500 इंक्रीज करे तो आप $7000 इंक्रीज करके बताओ। अगर वो $8000 की बात करता है तो आप $10000 एक्स्ट्रा दिखाओ। बिकॉज इट्स यूर फाइल, इट्स यूर ड्रीम्स, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए है। और मैं तो हमेशा बोलूँगा कि अगर ये एक अच्छा दौर आने वाला है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से, जैसे ही आप उस दौर को याद करो कि जब 1 जनवरी 2024 से GIC $10,000 से $20,000 होनी थी, तब कैसे लगातार वीज़ा आए थे। अब फिर अनाउंसमेंट हुई है फंड्स को लेके, क्या वही हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होगी? क्या वही ट्रेंड दोबारा तो नहीं होने जा रहे? क्या वो वीज़ा सक्सेस रेट जो 50% पहुंच चुका था, क्या वो दोबारा फिर 90 या 99% तो नहीं पहुंचने वाली? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है फंड्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कि डिप्लोमा में जाए, डिग्री में जाए, फंड्स कितने शो करे, स्पाउस की फाइल साथ में लगाए ना लगाए, बच्चे हमारे कैसे पहुंचेंगे, पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे कैसे पहुँचे, मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे नियर बाय ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हो। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।